नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। कहा जाता है कि जब भ्रष्टाचारियों की तिजोरी खुलती है तो फिर खजाना थोड़ा बहुत नहीं निकलता है, क्योंकि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके जो दौलत इन्होंने कमाई होती है उसे छिपाने के लिए इनको घर में रखने से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है। और जब इनके कुकर्मों का हिसाब होता है तो फिर इनके सारे के सारे काले राज बाहर आ ही जाते हैं। बिहार में इस वक्त ईडी का ताबड़तोड़ डंडा चल रहा है, जिसकी वजह से लालू के करीबी बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ईडी ने लालू के करीबी को दबोच लिया है, जिसकी वजह से लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकी हुई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब लालू के करीबी की तिजोरी खुली तो करोड़ों का कैश देखकर अधिकारी भी हैरान हो गए, जिसके बाद कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। लालू के करीबी पर क्यों कसा शिकंजा? कहां से आया सुभाष के पास करोड़ों का कैश? नोटों का पहाड़ देखकर अधिकारी भी हुए हैरान। लालू के चहेते को घसीट ले गई ईडी। बिहार में सरकार बदलने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार कोई न कोई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही देती है। और अब एक बार फिर से लालू के परिवार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आपका कोई करीबी आपके राज जानता हो और वो हत्थे चढ़ जाए कानून के, तो फिर आपका बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक यही हाल हो रहा है लालू यादव का, क्योंकि अब लालू के चहेते को ईडी घर से घसीट ले गई है, जिसकी वजह से सियासत में भी भूचाल आया हुआ है और अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अब लालू यादव भी गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के करीबी सुभाष यादव को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी देर रात हुई है, जिससे सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों से करीब 2.5 करोड़ कैश और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जांच एजेंसी ने 9 मार्च को उनके आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी थी। जानकारी के मुताबिक सुभाष यादव की गिरफ्तारी देर रात पटना में मौजूद उनके आवास से की गई है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें पटना की बेऊर जेल में शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि सुभाष यादव लालू यादव के बेहद ही करीबी नेता माने जाते हैं और बिहार में उनको बालू किंग के नाम से भी जाना जाता है। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च को ईडी की टीम पटना में मौजूद ईडी की विशेष कोर्ट से रिमांड को लेकर अपील करेगी और सुभाष यादव को रिमांड पर लेने की मांग भी करेगी। ईडी सुभाष को न्यायिक हिरासत से अपनी हिरासत में लेने की अपील भी करने वाली है। इसके बाद जांच एजेंसी अपनी कस्टडी में लेकर सुभाष यादव से संबंधित कई मसलों पर विस्तार से पूछताछ भी करेगी। आने वाले दिनों में सुभाष यादव और उनके कई राजनीतिक हस्तियों से जुड़े कनेक्शन से संबंधित मामले में भी इस गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई खनन मामले को लेकर की है। सुभाष यादव को लालू परिवार का बेहद ही करीबी माना जाता है और यह भी आरोप है कि लालू यादव के रिश्तेदारों को फ्लैट और जमीन दिलाने में सुभाष यादव का ही हाथ रहा है। सुभाष यादव राजद के टिकट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में उन्हें झारखंड के चतरा से टिकट दिया गया था, हालांकि वो ये चुनाव हार गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर की जांच के दौरान ईडी सुभाष यादव तक पहुंची हुई है। ईडी की कार्रवाई से पहले आयकर विभाग की टीम भी सुभाष यादव के आवास पर छापेमारी कर चुकी है। जांच एजेंसी ने 2018 में रेड मारी थी। वहीं दूसरी तरफ सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुभाष जैसे लोग आरजेडी की मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है। उन्होंने ये भी कहा कि बालू माफिया सुभाष यादव, अरुण यादव, भोला यादव, पूर्व विधायक अबू दोजाना और शराब कारोबारी विनोद जायसवाल जैसे दर्जन भर लोग लालू राबड़ी की बेनामी संपत्ति और काले धन के लिए वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने आगे कहा कि आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अब भी लालू यादव की किसी मनी लॉन्ड्रिंग मशीन पर हाथ रखती हैं, तब करोड़ों के काले धन का पता चलता है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष के जरिए बनाया गया इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार के
खिलाफ कार्रवाई पर जवाब देने के बजाय उल्टे जांच पर ही सवाल उठाता है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया कि सुभाष यादव के परिसरों पर ईडी की टीम पहुंची। उन्होंने 13 जून 2017 को एक ही दिन राबड़ी देवी के 3 फ्लैट 1,72,00,000 रुपए में खरीद लिए थे। यह डील राबड़ी देवी की संपत्ति को जांच एजेंसियों की रडार से बाहर रखने की नियत से की गई थी। उन्होंने यह भी बताया है कि आरजेडी ने 2019 के संसदीय चुनाव में सुभाष यादव को चतरा से टिकट भी दिया था। इनकी ब्रांडसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही 3 कंपनियों को लालू प्रसाद और प्रेमचंद गुप्ता का संरक्षण मिला हुआ है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई थी। ईडी ने लालू यादव से उस दौरान में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले को लेकर पूछताछ की थी और ये पूछताछ बिहार में जेडीयू महागठबंधन सरकार से नीतीश कुमार के बाहर निकलने और बीजेपी के साथ गठबंधन करके दोबारा सीएम बनने के अगले ही दिन लालू यादव पर एक्शन लिया गया था। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से लालू के बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने नारे लगाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में जुड़े 50 से ज्यादा सवाल किए और इससे पहले भी ईडी ने कार्रवाई की थी और झारखंड के अलावा पटना के बोरिंग रोड और बिहटा के परेव में ब्रांडसन कंपनी के प्रबंधक निदेशक अशोक कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अशोक कुमार भाजपा के विधान पार्षद जीवन कुमार के पिता हैं और ये कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही थी क्योंकि छापेमारी के दौरान नई नई बातें भी सामने आ रही थी। तफ्तीश के मुताबिक बालू खनन घोटाला करीब 200 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसका कनेक्शन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ईडी ने ब्रांडसन के निदेशक मिथिलेश कुमार सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार पहले ही कर लिया है। उन्हें ईडी की तरफ से पटना में मौजूद कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रांडसन कंपनी और उससे जुड़े लोगों की काली कमाई से संबंधित कई अहम दस्तावेज ईडी ने जब्त किए। इससे पैसे के अवैध लेन देन, धन शोधन, दूसरे लोगों की काली कमाई के निवेश के अलावा बाकी मामलों से जुड़े कागजात भी शामिल हैं। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी कई बाकी लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। जांच और छापेमारी के क्रम में ब्रांडसन कंपनी की भूमिका को भी चिन्हित किया जा रहा है। ईडी इस मामले में अब तक विधान पार्षद राधाचरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया कुमार, उनसे जुड़े धनबाद के बालू कारोबारी जगनारायण सिंह और उनके बेटे सतीश कुमार को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। राधाचरण सेठ पर पहले से ही कार्रवाई की जा चुकी है और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में लालू परिवार पहले से ही मुसीबत में घिरा हुआ है और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट भी पेश कर दी थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी की चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी, अमित कात्यायन समेत 7 लोगों के नामों को शामिल किया गया। इसके साथ ही ईडी ने 2 फर्मों पर भी आरोप लगाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को चार्जशीट और दस्तावेज की ई कॉपी भी दाखिल करने का निर्देश पहले ही दिया था और कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 16 जनवरी को कर चुका है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जिस मामले में पूछताछ की गई थी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की, ये मामला 14 साल पुराना है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली थी। लालू यादव यूपीए सरकार में साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था और उसके मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के लिए पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और फिर उनसे जमीन ट्रांसफर करवाने के बाद पक्की नौकरी दे दी गई। 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, मीसा भारती के साथ साथ 17 लोगों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी दिलाने के आरोपों में मामला दर्ज किया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के अलग अलग मंडलों के पदों पर ग्रुप डी में काफी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की थी। साल 2004 और 2009 के बीच में इन सभी नियुक्तियों में लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ही जमीन लिखवा ली और अब एक बार फिर से लालू यादव बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और लालू के करीबी की वजह से लालू परिवार पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।